Morning, everyone. So, Neeraj sir, thank you for the introduction. I'm really humble. आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि टाइटल है आज के वेबिनार का, क्रैकिंग सीमैट बैंकिंग एंड स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन, ठीक है, लेकिन मैंने स्क्रीन पे हाईलाइट किया हुआ है क्रैकिंग एग्जाम्स, राइट. वी विल बी टॉकिंग अबाउट सीमैट जैसी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो भी रिक्रूटमेंट टेस्ट होती है उसकी. जनरली हियर अपना जो सिलेबस है दैट इज ऑफ इम्पोर्टेंस एंड I'll be focusing on these exams and the thing is मैं आज इन तीनों एग्जाम्स का सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, पैटर्न क्या है, उस पर बात नहीं करूँगा बिकॉज वी आर इन शॉर्टेज ऑफ टाइम. हम आज फोकस करेंगे उस चीज़ पे कि इन तीनों एग्जाम्स में जो एप्टीट्यूड पोर्शन है उसको हम कैसे क्रैक करेंगे, हमारी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, और किस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे बिफोर द एग्जाम, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड इवन एट द टाइम ऑफ एग्जाम हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए. हम इस पे फोकस करेंगे बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. ओके, प्रिपरेशन कैसे करेंगे उस पर हम बात करते हैं. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट. इन जनरल इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं. हर दुनिया के हर कोने में इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है. सो व्हाट आर दीज टेस्ट? सो एप्टीट्यूड टेस्ट आर वेरी शॉर्ट टेस्ट इन जनरल. जब रिक्रूटमेंट की बात होती है, प्राइवेट कंपनीज जब टेस्ट लेती है, जब मैंने अपनी पहली जॉब प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन की थी, सो वहाँ पे भी मेरा एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था आधे घंटे का. ओके, जिसमें ऐसे ही फॉर्मेट्स होते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. सो एम्प्लॉयर्स जनरली टेक दिस टेस्ट. उससे क्या होता है कि कैंडिडेट्स को असेस कर सकते हैं कि रियल लाइफ में जब वो जॉब पे जाएगा और वो जब क्वेश्चंस फेस करेगा, सो विल ही और शी बी एबल टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स ही इज फेसिंग और नॉट, राइट. उसके लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब, इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जॉब वी आर अप्लाइंग फॉर. ओके, सो इन जनरल दिस टेस्ट विल मेजर, क्या मेजर करता है आपका? तो एक तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. एक, जब भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में कैसे सोचेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, राइट. दूसरा चेक होगा आपका अटेंशन टू द डिटेल. जब क्वेश्चंस में भी डिटेल्स आती है, राइट, दे आस्क क्वेश्चंस इन विच सम माइनर डिटेल इज देयर एंड इफ यू मिस इट यू विल गिव द रॉन्ग ऑप्शन, यू विल सिलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन एंड नेगेटिव मार्क हो जाएगा आपका. सो डिटेल पे भी फोकस करते हैं ऐसे टेस्ट में. और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, द बेस मेन थिंग इज. ओके, सो आई टाइम एंड अगेन से टू माय स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपका एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप डिसीजंस कैसे लेते हैं, डिसीजन मेकर है या नहीं, वो चेक करते हैं. सो माइंड वेल, सीमेट हो, बैंक एग्जाम्स हो या कोई और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की एग्जाम हो, इवन जीपीएससी, राइट, गुजरात की पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम्स, दे एक्चुअली सिलेक्ट डिसीजन मेकर्स. आपका मैथ्स कितना पावरफुल है, आप इंग्लिश कितने फटाफट बोलते हैं, कितने फ्लुएंट है, दैट इज नॉट बीइंग चेक्ड. रीजनिंग कितना अच्छा है, आप पजल्स कैसे सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज ए हिडन थिंग उसको चेक करने की. बाकी व्हाट एक्चुअली दे आर चेकिंग इज, आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आपके सामने ऑप्शंस है, हाउ डू यू डील विद दैट प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट दे चेक. सो ज़रूरत क्या हुई ऐसी एप्टीट्यूड टेस्ट डिज़ाइन करने की या बनाने की दुनिया में, राइट. ग्रेजुएशन के बेसिस पे सिलेक्ट कर लेते. पहले कई सालों पहले ऐसा ही होता था. आज से शायद अपने पेरेंट्स को पूछेंगे कि उनको कहीं पे जॉब मिली तो कैसे मिली होगी, तो शायद गवर्नमेंट या बैंक में हो गए, तो जस्ट ग्रेजुएशन हो गए, ग्रेजुएट हो गए, आइए इंटरव्यू दे दीजिए, सिलेक्ट हो गए, दे गॉट द जॉब, परमानेंट जॉब एट मेनी टाइम्स. सो ऐसा होता था फर्स्ट 12 पहले, राइट. लेकिन अब ज़रूरत क्या पड़ी है ऐसा करने की? ग्रेजुएशन के बेसिस पे क्यों नहीं कर सकते? वन थिंग इज, ओके रिद्धि, सो वन थिंग इज
यूनिवर्सिटीज अलग अलग है, सारे यूनिवर्सिटीज के कोर्स कंटेंट, कोर्स स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, एंड ड्यू टू दिस कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। मान लीजिए कि कच्छ यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट को, मान लीजिए टॉपर है कच्छ यूनिवर्सिटी का, उसने भी अप्लाई किया है, और लेट्स से आईआईटी का है कोई बंदा, या जीटीयू और आईआईटी की कंपैरिजन करूं तो आईआईटी का कोई बंदा है और जीटीयू का बंदा है, जीटीयू का टॉपर है लेकिन आईआईटी में एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट रहा है, तो दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे? राइट, यहाँ पे ये गोल्ड मेडलिस्ट है आपके सामने और वहाँ पे आईआईटी में से मीडियोकर स्टूडेंट है, तो ऐसी सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती थी। तो इन ड्यूरिंग दोज टाइम्स ये प्रॉब्लम्स रहते थे। सो एप्टीट्यूड टेस्ट की एक ज़रूरत ये रही स्टैंडर्डाइजेशन करने की, राइट। That is, aptitude test will give employers a general sense of how well the candidate will think in day-to-day conditions, right? और critical thinking क्या है उसकी वो standardize होगी। अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट में ये चीज़ पता नहीं लगती, राइट। रट्टा मार, आपके साथ कई होंगे फ्रेंड्स आपके ऐसे रट्टा मार होंगे और अच्छे स्कोर कर लेते होंगे, लेकिन रट्टा मारने से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे, दैट इज इम्पॉसिबल टू एनालाइज, मतलब चेक नहीं कर सकते उससे। दूसरी थिंग, लाइक जैसे आप बैंक की बात करें तो एक जब भी ओपनिंग होगी तो लगभग 8-10 लाख एप्लीकेशंस आएगी क्लर्क के लिए या ऑफिसर के लिए, थोड़ी कम उससे। स्टाफ सिलेक्शन में तो 20 लाख के ऊपर एप्लीकेशंस होगी, 10 लाख शायद एग्जाम देने बैठेंगे, और पोस्ट वैकेंसीज होंगी 10,000 15,000 ऐसी कुछ, राइट। सो कंपनीज को अलाउ करती है या कॉर्पोरेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करते हैं टू नैरो डाउन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ग्रेजुएशन वो सब बाद में देखेंगे, पहले तो उसकी प्रीलिम्स में ही स्क्रीनिंग होगी। ड्यूरिंग द प्रीलिम्स ये लोग फिल्टर करेंगे। फर्स्ट जो प्रीलिम्स का जो राउंड होगा, सीमेट में नहीं होता, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है। प्रीलिम्स इज जनरली एलिमिनेशन राउंड, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो कचरा है वो साफ करने वाला है, राइट। लेट्स से 8 लाख लोग देने बैठे हैं, अप्लाई किया है, एंड मान लीजिए देने भी बैठे हैं 8 लाख लोग एग्जाम्स, तो प्रीलिम्स में से वो फिल्टर होके 80,000 1.5 लाख जैसे मैक्सिमम उस रेंज में सिलेक्ट करेंगे मेंस के लिए। मेंस में उससे भी ज़्यादा फिल्टर हो जाएगा, तो दैट विल बी ए सिलेक्शन प्रोसेस। प्लीज डोंट write anything on the screen, friends. Okay, so filtration first level पे होगा प्रीलिम्स में। मेंस में सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कुछ शुरू होता है, या टीयर 1 की बात करूं तो दैट इज फिल्ट्रेशन, प्रीलिम्स है। टीयर 2 ऑनवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एंड टीयर 3 और इंटरव्यू या जो भी होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड एवरीथिंग, दैट विल बी सिलेक्शन प्रोसेसेस। बाकी प्रीलिम्स जो है उसको हम कंसिडर करते हैं टू नैरो डाउन, दैट इज कचरा छांटने के लिए, कि फर्स्ट फिल्टर जिन्होंने सीरियसली अटेम्प्ट नहीं किया है, राइट, अप्लाई नहीं किया है, वो लोग फिल्टर हो जाएंगे इसमें। तो नैरो डाउन भी करता है एप्टीट्यूड टेस्ट। फ्रेमवर्क क्या रहता है, राइट, जो भी ये सारी टेस्ट है, आई एम राइटिंग इन जनरल, राइट, सभी एग्जाम्स का यही फ्रेमवर्क रहता है, लेकिन पर्टिकुलरली इन 3 एग्जाम्स का फ्रेमवर्क ऐसा कुछ है। Just a minute, I'll remove it. Okay. So सारी एग्जाम्स का फ्रेमवर्क कुछ ऐसा ही रहेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ आपसे। Test is okay. This test generally have time limits, right? आपका रेस अगेंस्ट टाइम होगा ये सारी टेस्ट में, यू विल बी रनिंग अगेंस्ट टाइम। दैट इज, जैसे प्रीलिम्स की बात करूं, इन जनरल आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगभग 35 से 45 सेकंड्स मिलेंगे फॉर वन क्वेश्चन, 35 to 45 सेकंड्स पर क्वेश्चन जैसा टाइम रहता है, राइट, प्लस माइनस रहता है हर एग्जाम में। सो यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम।
आपकी स्पीड होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन में और एवरीथिंग. टिपिकली दीज टेस्ट प्रेजेंट कैंडिडेट विद सम इन्फॉर्मेशन. आपको कुछ डायरेक्शंस दिए जाते हैं पहले कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, एंड देन यू नीड टू डू एज पर द इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस बाय प्रोवाइडिंग द करेक्ट आंसर. और मोस्ट ऑफ द केसेस में कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहेंगे. प्रीलिम्स में शायद नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही मेंस में या लेवल आपका बढ़ता जाएगा तो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रखेंगे. ओके, सो व्हेन एग्जाम्स गेट टफर, जब क्वेश्चंस टफ रहेंगे या ऑप्शंस टफ रहेंगे, सो यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम. ऐसी एग्जाम्स में जैसे ही आप डिफिकल्टी बढ़ेगी, टाइम भी थोड़ा आपको ज़्यादा दिया जाएगा एग्जाम में. अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतने करेक्टली सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्कोर होगा. जिसमें नेगेटिव मार्किंग्स होंगे, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में रहते ही है. इन तीनों एग्जाम की बात करूँ, सीमैट, बैंकिंग और स्टाफ सिलेक्शन की, तो 25% नेगेटिव मार्किंग्स है. राइट, 1 मार्क अगर आपको करेक्ट आंसर का मिल रहा है तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा रॉन्ग आंसर में. और सीमैट में 4 to 1 है, 4 फॉर करेक्ट एंड 1 फॉर नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स. जनरली चेक करते हैं ये 3 चीज़ें आपकी क्वांटिटेटिव स्किल्स, रीजनिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स. ओके, ये एग्जाम्स में आगे जाके दैट इज जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का भी चेक होता है. दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट यू आर अप्लाइंग. कई बार जीके और जनरल अवेयरनेस इंटरव्यू के दौरान पूछ लेते हैं, एग्जाम में नहीं होते, लेकिन इंटरव्यू में या ग्रुप डिस्कशन में वो कवर हो जाता है. चेक इट, पार्ट ऑफ इट. और मल्टी पार्ट असेसमेंट होता है. 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक की एग्जाम्स हो सकती है. बिकॉज वी लिव इन ए कंट्री लाइक इंडिया, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है, सो फिल्टर करने पड़ेंगे. तो टफ एग्जाम्स निकालेंगे और सिमिलरली टाइम भी टफ रखेंगे, ज़्यादा रख सकते हैं इफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मोर. बाकी प्रीलिम्स जो है, एलिमिनेशन राउंड जो अपना, जो मैं कहता हूँ, वो 1 घंटे में होता है लगभग हर एग्जाम का. ओके, सीमैट इज नॉट कंसिडर्ड इन 2 पार्ट्स. सीमैट जो है वो एक ही पार्ट में होती है, एक ही एग्जाम होती है. 3 घंटे या 3.5 घंटे में. अभी एक एडिशन हुआ है इस साल से सीमैट में, आधा घंटा एक्स्ट्रा देते हैं. इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अगर ऑप्शनल सेक्शन आपने सेलेक्ट किया है तो आधा घंटा आपको सीमैट में ज़्यादा मिलते हैं. बाकी 4 सेक्शंस ही है सीमैट में, तो 3 घंटे में आपको वो खत्म करना है. राइट, 25 क्वेश्चंस, 4 marks per question. The number of questions in each section varies obviously. Right, prelims की बात करें तो 35 in maths, 35 in reasoning and 30 in English. ऐसा banking का prelims का रहता है. Now again, prelims की बात कर रहे हैं, जो elimination round की बात कर रहे हैं, very soon इंडिया में एक और एग्जाम आ जाएगी, CET, which will be common prelims for IBPS exams, staff selections, railways and a lot more to join. Right, ये सारी एग्जाम्स के लिए एक कॉमन एग्जाम रह जाएगी CET. ओके, सो ये हो जाने से एक चीज़ है कि हमें हर, जैसे बैंक, एटलीस्ट अभी तक का तो कह सकता हूँ, IBPS, रेलवेज, SSC, स्टाफ सिलेक्शन, उनका हर अलग अलग हमें एप्लीकेशन नहीं करनी है, एक ही कॉमन एग्जाम देनी है, CET, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रीलिम्स फॉर ऑल द 3 एग्जाम्स. और मेंस कंडक्ट करेंगे बाकी ये सारे इंस्टीट्यूट्स ऑब्वियसली, लेकिन एक बार सीमैट के मेरिट के बेसिस पे. ओके, सो CET is going to replace the prelims exams for at least for all the government jobs. Okay, so position for which the test is being taken or you are giving, so may also determine the complexity. आप कैसे कॉम्प्लेक्स, अब मैनेजरियल पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, क्लरिकल पोस्ट पे कर रहे हैं अप्लाई, सब पे डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी या कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी टेस्ट की. एंड सिमिलरली अगर हाई लेवल जॉब है तो ऑब्वियसली टफ होगा, लो लेवल जॉब है, क्लरिकल लेवल, तो थोड़ा इजी रहेगा पेपर. सो दिस इज द जनरल सिलेबस ऑफ मैथ्स. क्वांट्स का सिलेबस है, जिसमें आता है नंबर सिस्टम्स, कैलकुलेशन रूल्स, अलजेब्रिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, एवरेज, परसेंटेज, अलजेब्रा है, एडवांस मैथ्स है, एंड
ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स ऑफ एडवांस मैथ्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन, केसलेस एंड DIDS है, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी भी चेक होता है आपका। सो दिस इज पार्ट ऑफ द क्वांट्स। अब क्वांट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैं स्कूल में था तब से मेरा मैथ्स वीक है, राइट। सो मैं उन सभी को एक स्टोरी बताता हूँ। दैट इज केरला में एक टूरिस्ट घूमने गए, मान लीजिए मैं ही था, एंड आई सो एलिफेंट्स, ओके, हाथी देखे मैंने जो पतली पतली चेन से बंधे हुए हैं उनके पैर, मतलब अगर हाथी एक लात मारे तो चेन टूट जाए। आपने स्टोरी सुननी होगी, ये ही रिलेट होती है यहाँ पे भी आपके लिए। सो महावत से पूछा टूरिस्ट ने कि ये तो पतली पतली चेन से, हाथी एक लात मारेंगे चेन खुल जाएगी और वो भाग जाएंगे। तो महावत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सो द टूरिस्ट सेड व्हाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं? सो महावत ने कहा जब ये छोटे थे हाथी तब इसी चेन से इनको बांधा था, तब इन्होंने ये बहुत कोशिश की कि ये चेन तोड़े, लेकिन उनसे टूटती नहीं थी। सो आज भी वो लोग ऐसा ही मानते हैं कि ये चेन मुझसे नहीं टूटेगी। सो मैथ्स इज लाइक दिस, ओके। खास करके कई गर्ल्स, मेजोरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो कि गर्ल्स है, उनका यही क्वेश्चन, यही प्रॉब्लम या सिचुएशन रहती है कि मैथ्स वीक है। इंग्लिश देख लेंगे, आई विल फाइट विद इंग्लिश, लड़ लेंगे उससे, पैसे भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैथ्स ऐसा है जो नहीं होता है हमसे। सो इट्स लाइक जब आप छोटे थे तब वो चेन्स आपके लिए बड़ी थी, आपने काफ़ी ट्राई की होगी या टीचर्स ऐसे नहीं मिले होंगे, टूटी नहीं होगी, मैथ्स आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा, बट नाउ यू हैव ग्रोन अप, योर ब्रेन्स हैव ग्रोन अप। अब आप कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, एंड यू कैन डू दिस, राइट। ये सारे जो टॉपिक्स है 10th स्टैंडर्ड तक के प्रीलिम्स लेवल का आप मान सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोग्रेशंस, लॉगरिथम्स, हाइट एंड डिस्टेंस, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये इतना जो पार्ट है दैट इज ऑफ एडवांस मैथ्स। शायद आप ऐसा मान सकते हैं कि 11th 12th साइंस गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज CBSE के 10th स्टैंडर्ड में ये सारे टॉपिक्स भी आपने पढ़ चुके हैं। ओके, सो फॉलो CBSE बुक्स। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये नेशनल लेवल की एग्जाम्स है, कोई गुजरात लेवल या ऐसा नहीं चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स आएंगे, आपके कंपटीशन में बैठेंगे। सो प्रिपेयर विथ CBSE बुक्स, NCERT की बुक से प्रिपेयर कीजिए, नॉट फ्रॉम गुजरात बोर्ड। ओके, सो ये सारा मैथ्स है। आप बेसिक्स अगर देखना चाहते हैं तो NCERT की PDFs डाउनलोड कर लीजिए, फ्रीली अवेलेबल है। एक एक टॉपिक, आपको जो भी टॉपिक इसमें से टफ लग रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने सोचा चलो प्रोग्रेशंस, 10th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड में प्रोग्रेशंस मैंने नहीं देखे, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने नहीं देखी, क्योंकि इसमें आर्ट्स कॉमर्स सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। 10th स्टैंडर्ड में मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने नहीं देखी, या तो मैंने वो चैप्टर स्किप किया था, मैथ्स में इतने सारा स्कोर नहीं हुआ था, लेट्स अज्यूम दैट। तो अगर आपको ये बेसिक से देखना है तो फॉलो CBSE NCERT की बुक PDF डाउनलोड कर लीजिए, एंड बेसिक से वो लोग एकदम ईजी लेवल में चालू करते हैं सिखाने का। सो आई विल रिकमेंड डूइंग दैट फॉर इफ यू आर वीक एट मैथ्स, राइट। कॉन्स में थोड़ा आपको लग रहा है कि यू आर नॉट सो ब्राइट, तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं, फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएंगे, देन यू कैन जंप टू बुक्स लाइक RS अग्रवाल या टाटा मैक्रो LT अरुण शर्मा या कोई भी ले सकते हैं, या नीतू सिंह की, दैट इज वेल नोन फॉर एडवांस मैथ्स, राइट। सो दूसरा जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज। दूसरा सेक्शन जो आपका चेक होता है वो है लैंग्वेज और इन जनरल इंग्लिश, राइट। RRBs की एग्जाम, रीजनल रूरल बैंक्स की एग्जाम में इंग्लिश प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, मेंस में बेसिक लेवल का पूछा जाता है इंग्लिश, अदरवाइज बाकी सारी एग्जाम्स में इंग्लिश है। द लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, एटलीस्ट CMAT की बात करूँ, इट इज टेकन टोटली इन इंग्लिश, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें हिंदी में पेपर नहीं होता। बाकी बैंक या SSC की आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि हिंदी में अगर आपको पेपर देना है, तो CMAT में ये ऑप्शन नहीं होता है। वी नीड टू fully understand and solve the questions in English only. So इंग्लिश में ये सारा चीज़ देखा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट, ये एवरीथिंग।
सो बेसिक थिंग, जब मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स या कहीं भी आप अगर कहीं पे ज्वाइन करें तो फर्स्ट थिंग यू शुड लर्न एंड योर ट्रेनर शुड टीच इज ग्रामर इंग्लिश का बेसिक, राइट। इन द मैं मॉडल्स क्या है और वो सब जानने की जरूरत नहीं है। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और ऐसा बेसिक ग्रामर अगर आपको पहले बार इंट्रोडक्शन में मिल जाए, दैट इज गुड। सेकंड थिंग, वोकैबुलरी एंड हाउ टू इम्प्रूव इट, ये हमेशा आपको सीखना है। अगर ट्रेनर सिखाते हैं आपको, दैट इज वेल, अदरवाइज आप अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इन इंग्लिश यू नीड टू डू इज दीज टू थिंग्स, एंड देन कम्स योर रीडिंग स्पीड। ये तीन चीज आपको पहले सीखनी है बिफोर जंपिंग इनटू द सिलेबस ऑफ एनी ऑफ दिस एग्जाम्स। ओके, अदरवाइज आप इंग्लिश का जैसे ही सेक्शन उठाएंगे, कोई भी चैप्टर उठाएंगे, तो आपको बोर हो जाएगा इफ यू आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। सो डेफिनेटली यू विल गेट बोर्ड के मैं शू करूँ, इसमें क्या करना है, दैट इज यू विल बी स्टक देयर। ओके, कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे करेक्ट सेंस में, तो कई बार वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी तो वर्ड्स के मीनिंग्स ही नहीं पता चलेंगे। सो फर्स्ट आप ग्रामर सीखिए, वोकैबुलरी डेवलप कीजिए अपनी, और रीडिंग स्पीड इंक्रीज कीजिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आएंगे खास करके प्रीलिम्स में, अब मेंस में, प्रीलिम्स तो मान लीजिए आपने क्लियर कर ली, मेंस में टफ होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, राइट। टॉपिक सीरियस होंगे, वर्ड्स डिफिकल्ट यूज करेंगे। सो उनको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू रीड फास्टर and comprehend faster. सिर्फ रीडिंग स्किल्स नहीं, we also need comprehension skills. सिर्फ पढ़ना नहीं, साथ साथ में हमें उसको एनालाइज भी करना है एंड सॉल्व भी करना है। सो पैरा जंबल्स, पैसेज कंप्लीशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपकी रीडिंग स्पीड फास्ट चाहिए। स्पॉटिंग द एरर, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे हैं जिसमें आपके ग्रामर अच्छा चाहिए। If I talk about idioms and proverbs, short sentences या spelling mistakes, right? Prelims में कई बार आ जाती है, और चार पांच ऑप्शन दे देंगे, उसमें से 4-5 वर्ड्स लिखे होंगे, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा स्पेलिंग गलत है। सो स्पॉट द एरर उसमें भी होता है, तो इन दैट केस आपकी वोकैबुलरी वहाँ पे अच्छी चाहिए। और लैंग्वेज ऐसी चीज़ है, मैथ्स चलो आपने किसी ने ट्रिक सिखा दी, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, यू लर्न इट, यू प्रैक्टिस इट। लैंग्वेज का ऐसा है कि आपको ये सारे बेसिक्स सिखा देंगे, कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, थोड़ी बहुत ट्रिक्स सिखा देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। रीडिंग चाहिए, बुक्स रीड कीजिए ऑन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स रीड कीजिए, इट इज़ अ जनरल थिंग। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसे ही होगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश हियर। स्पोकन इंग्लिश का एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है सीखने का। हियर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, MCQs होंगे, ऑप्शंस होंगे, वो देखते हुए जो भी हमें करना है, आई एम टेलिंग दैट। ओके, यस, प्लीज आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी इन बिटवीन। थोड़े टाइम में मैं चैट देख ले रहा हूँ, बट आई एम इन ए फ्लो। द अदर थिंग इज रीजनिंग, द थर्ड टॉपिक जो अपना चेक होता है, थर्ड स्किल जो अपनी चेक होती है, रीजनिंग। ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक होता है इस सेक्शन में। लॉजिकल डेवलपमेंट, आपका ब्रेन कैसे काम करता है, लॉजिक चल रहा है कि नहीं, वही चेक होता है, राइट। कॉमन सेंस जनरली है कि नहीं, कॉमन सेंस से थोड़ा ऊपर हो जाता है प्रीलिम्स के ऊपर जब हम चलेंगे, दैट इज मेंस ऑनवर्ड्स। तो इसमें दिस आर जस्ट अ फ्यू टॉपिक्स आई हैव लिस्टेड डाउन, कि रीजनिंग में ये सारे हैं, विजुअल रीजनिंग भी होंगे एंड एवरीथिंग। ओके, सो एंड फोर्थ सेक्शन जनरली हर एग्जाम में होता है, दैट इज जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जीके जनरली बोलते हैं उसको, या GA। 50-50 क्वेश्चंस हो सकते हैं। जनरल नॉलेज इज जो नॉलेज स्टैटिक हो चुका है, अब वो बदलेगा नहीं, राइट। इंडिया वाज इंडिपेंडेंट इन 1947, तो वो अब बदलने वाला नहीं है, दैट इज कॉल्ड जनरल नॉलेज। बट हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और ये वो, दैट इज जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये चेंज होता रहता है थोड़े टाइम पे। तो जनरली जितने भी क्वेश्चंस हो, इसमें मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, तो 12-13 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज पे होंगे और बाकी के जनरल अवेयरनेस पे, ऐसे पैटर्न रहते हैं। ओके, सो योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड टू सिलेक्ट डिसीजन मेकर्स।
आपका मैथ्स कितना पावरफुल है। अब जैसे मैथ्स के 2 क्वेश्चंस इसमें मैंने पूछे थे, आई माइट हैव यूज्ड एन टेक्निक कि मैं ऑप्शंस यूज करूंगा, ऑप्शंस एलिमिनेट करता जाऊंगा, जो बचा वो आंसर है। दैट इज ऑल्सो ए मेथड। इट कम्स व्हेन यू आर प्रैक्टिस्ड वेल, मतलब आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आप ऑप्शंस को देख के भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं एंड सेलेक्ट कर सकते हैं कि यही आंसर होना चाहिए। जैसे फर्स्ट वन था, राइट, 11,000 इज नॉट ए स्क्वायर रूट, मतलब किसी का नहीं है, राइट, तो 11,000 जैसा तो आंसर नहीं होगा, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सो इट कम्स विथ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। सो डिसीजन मेकर सिलेक्ट करना है। मैथ्स में कौन स्मार्ट है वो नहीं देखते, अदरवाइज सारे MSc मैथ्स वाले सिलेक्ट होंगे सारी एग्जाम्स में, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट्स वाले भी सिलेक्ट होते हैं, कॉमर्स वाले भी होते हैं, साइंस के बाकी सारे ग्रेजुएट्स, बायोलॉजी वाले भी होते हैं, राइट। Doing self-analysis, identify your strength and weakness. This is the first thing you should do when you start preparing for any of the recruitment tests or for CMET, for any management exams. Hiralba, just a few minutes. When we finish this session, you can unmute and then we'll have a chat. Okay. Or by the time, if you want to write in the chat box, you can continue. Okay. So strengths and weaknesses, you can list down. अब strengths and weaknesses कैसी होगी? 2 तरीके की होती है strengths and weaknesses हर इंसान की। दैट इज, एक आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए कि बैंक एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल, तो बैंक एग्जाम्स में आप बैंक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बैंक जॉब कैसी होगी? आर यू रेडी टू डू दैट? क्या उसके लिए आपके पास एबिलिटीज है बैंक जॉब में? जैसे कि कोई एक बंदा है एकदम इंट्रोवर्ट है, किसी से बात ही नहीं करनी, राइट, ही इज हैप्पी विथ हिमसेल्फ। ऐसे बंदे को अगर बैंक में फ्रंट लाइन में बिठा दे, वेयर ही हैज टू डील विथ लॉट्स ऑफ कस्टमर एवरी डे, मे आई हेल्प यू के बोर्ड के नीचे उस बंदे को बैंक में जॉब मिल जाए, तो वो तो परेशान हो जाएगा, बैंक जॉब नहीं चाहिए ऐसी भाई, ऐसे मान लेगा, राइट। ऐसी जॉब कौन करे? सो फर्स्ट एनालाइज कि जॉब करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो आपके पास है कि नहीं। मान लीजिए कई को ऐसा है, फिल्म्स देख ली तो CBI में इंस्पेक्टर बनना है, या इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, रेड देख ली तो अजय देवगन बनना है, राइट, SSC में IT ऑफिसर के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन आर यू प्रिपेयर टू हैंडल दैट प्रेशर? पॉलिटिकल प्रेशर्स होंगे, सारे होंगे, पैसों का प्रेशर होगा, एवरीथिंग। सो एनालाइज। दूसरी थिंग, आप क्या, जब भी आपके ट्रांसफर हो तो विल यू बी हैंडल टू मैनेज योर फैमिली एंड योरसेल्फ इन सच केस सिचुएशंस, खास करके गर्ल्स। ओके, सो यू नीड टू डिटरमाइन, एनालाइज योरसेल्फ, सेल्फ एनालाइज कि ऐसी जॉब मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। सो इफ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि ये इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ पैसा देख के मत कीजिए। जस्ट लिव ए डे इन दैट ऑफिसर्स लाइफ। आप एक बार उनसे मिलिए, कैसी लाइफ रहती है एंड एवरीथिंग। इफ़ यू नीड हेल्प ऐसे बंदों से मिलने के लिए, कॉन्टेक्ट मी, और या आपके जो भी गाइडेंस देने वाले मेंटर्स हैं उनसे बात कीजिए कि सर मुझे ऐसे एक बंदों से मिला ही है जिस जॉब के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, एंड परसिस्टेंसी इन वॉट एवर यू डू, जो भी कीजिए करते रहिए। ओके, कीप डूइंग। जब हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था तो गवर्नमेंट जॉब मिलने वालों जो भी बंदे हैं उनका सर्वे था, तो उनका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए ये जॉब पाने के लिए। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सेड मोर देन 5 अटेम्प्ट्स। ओके, 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए हैं। नेसेसरी नहीं है, मैंने एक ही अटेम्प्ट किया था, राइट, दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, जो IBPS 2012 में मैंने क्लियर की थी। दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट एट गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मेरी एज फिर हो गई थी 29। सो नॉट नेसेसरी कि 5 अटेम्प्ट्स हो, लेकिन जो सर्वे हुआ था उसमें सारे स्टूडेंट्स ने, सारे कैंडिडेट्स ने यही आंसर दिया था कि मोर देन 5 अटेम्प्ट्स उसने किए हैं। सो व्हाई दे आर गुड एट wherever they are, because they were persistent कि नहीं मुझे करना है, एक बार फेल हो गए छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है। सो यू नीड टू बी persistent and a bit early, right? आप लास्ट में अगर
मेरे जैसे 29 ईयर्स में अगर आप डिसाइड करें कि मुझे बैंक में जॉब में अप्लाई करना है, एंड दिस इज योर फाइनल ट्राई, फाइनल अटेम्प्ट, एंड यू आर प्रिपेयरिंग इट नाउ. मैंने प्रिपरेशन नो डाउट कैट की थी, दैट्स व्हाई बैंकिंग वाज इजी फॉर मी. सो अगर आप ऐसे एज लिमिट आपकी हो रही है और आप ट्राई कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड. जितना जल्दी हो सके डिसाइड के लिए आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, तो ज़्यादा अटेम्प्ट्स भी कर सकते हैं इन केस यू फेल. ओके, सो persistency is important. So how to prepare, that is the main thing which I'm going to discuss today. That is how to prepare. So a good quote is, by failing to prepare, one is preparing to fail. अब प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आप फेल होने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मान लीजिए. ओके, यू विल बी फेलिंग. यू नीड टू प्रिपेयर. बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या करना है, दीज आर द पॉइंट्स. प्लीज टेक ए नोट. आप या याद रख लीजिए क्या है. दैट इज स्टडी द काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट. अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे मैंने अभी कहा कि जॉब क्या है, आप उस नेचर के इंसान है कि नहीं, आपको वो जॉब सूट करेगी या नहीं. आईबी में ऑफिसर, राइट, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप चोर के पीछे भाग नहीं सकते, राइट. ऐसे ऑफिसर क्यों बनना है आपको, राइट. यू कैन बी, बट लेकिन क्यों बनना है. सो look at the job, kind of job that you are applying for. That is very important. Go through the pattern of exam. Once you have decided कि ना यही job है मेरे लिए fit है and I want to be there, then go through the pattern of exam. Pattern of exam क्या है, क्या उसमें medical test लेंगे, physical test लेंगे, written होगा, running होगा, interview होगा. What is the pattern of exam? कैसे selection होता है, pattern of selection आप देख लीजिए. That is very important thing. नो डाउट ये आप हमेशा करते हैं, लेकिन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे जो भी पहली बार मुझे आते हैं मिलने के लिए, दे एक्चुअली, मेरा फ्रेंड जा रहा है इसलिए मुझे जाना है. भाई तू देख ले एग्जाम किस चीज़ की है, इज इट सुटेबल फॉर यू और नॉट. ओके, पोस्टिंग कहाँ पे एंड एवरीथिंग सब देखना है. गो थ्रू द सिलेबस थरली. एक भी टॉपिक छूट ना जाए, ध्यान से देख लीजिए. थरली का मतलब है सिर्फ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, टॉपिक्स नोट कर लीजिए, ऐसा नहीं है. इसमें साथ साथ में आपको ये देखना है कौन से टॉपिक्स में आप स्ट्रांग है, कौन से एरियाज वीक है, किसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किसको सस्टेन करने की ज़रूरत है. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू एनालाइज. दिस इज कॉल्ड थरनेस, राइट. थरली सिलेबस को देखना इसे कहते हैं. सिर्फ टॉपिक्स नहीं देखना है इन एवरी सब्जेक्ट, राइट. रीजनिंग, लैंग्वेज, क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस या जीके की बात करें तो भी. Okay, Hiralva, I'll get to you. Fine. Now, mark your strengths and weaknesses. As I said earlier, आपको अगर आपकी strengths और weaknesses पता नहीं, अगर weaknesses पता नहीं है तो improve कैसे करेंगे. अगर strengths पता नहीं है तो उसका benefit कैसे लेंगे, उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे. So strengths and weaknesses are very important. अगर हो सके तो आज ही note कर लीजिए. And if you are anywhere stuck कि मुझे strengths और weaknesses पता नहीं है, आपके parents या best friends को पूछिए. They know you better than yourself, right? उनको ज़्यादा पता है आप में क्या कमियां हैं. Fine. Collect quality books and materials. अब quality books and materials से मतलब ये है कि many of the publications ऐसे हैं जिसमें errors बहुत सारी है. Typos है, typing errors है, या conceptual error भी है. कुछ materials मैंने भी देखे हैं ऐसे. So avoid those materials. राइट. लोकल पब्लिकेशंस हैं गुजरात के या ऐसे, अवॉइड देम. दे आर नॉट वर्थ. आपको ऐसा लगेगा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी मटेरियल नहीं है. लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम्स आर टोटली डिफरेंट देन दोज प्रिंटेड इन द बुक्स. सो अवॉइड दोज मटेरियल्स. लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स की बात करूं तो एस चांद पब्लिकेशंस, टाटा मैग्रो-हिल, दिशा पब्लिकेशन, वो सारी स्टैंडर्ड बुक्स है. मिनिमम एरर्स होती है उसमें, होती हैं, राइट. टाइपोज होते हैं, ह्यूमन एरर्स कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल या आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दे वैसी एरर्स नहीं है. एंड दे आर स्ट्रक्चर्ड एंड डिजाइंड वेल. दिस मटेरियल्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड डिजाइंड वेल. सो कलेक्ट क्वालिटी बुक्स. सो जब आप अपने किसी ने क्वेश्चन पूछे थे कि इसमें से सर कौन सी बुक्स लें, सो आई रिकमेंड दीज 3 publications first.
और अगर एडवांस मैथ्स करना है तो नीतू सिंह की एडवांस मैथ्स की बुक है केडी पब्लिकेशन की, दैट इज गुड. ओके, गेट गाइडेंस एंड कोचिंग इफ यू थिंक दैट यू नीड अ पुश. आपको सब पता है लेकिन ट्रिक्स कुछ जान ले, कुछ डायरेक्शंस मिल जाए, कुछ अपडेट्स मिल जाए, सो गेट गाइडेंस फ्रॉम गुड मेंटर्स. ओके, एंड गेट कोचिंग. क्योंकि ये करियर का सवाल है, राइट? आपका पैकेज, अगर मैं बैंकिंग या स्टाफ सिलेक्शन की बात करूं तो पैकेज होगा लगभग ऑफिसर का 60 to 70,000 के मिनिमम, राइट? इसके ऑनवर्ड्स ही होगा. क्लर्क की बात करूं तो 22,000 23,000 इज द रेंज, राइट? वहाँ से शुरू होती है आपकी सैलरीज. तो अगर कहीं पे गाइडेंस या कोचिंग के लिए थोड़ी फीस का खर्चा करना पड़े, सो डोंट मेजर कि यहाँ पे फीस 5,000 है, यहाँ पे 15,000 ले रहे हैं तो जाऊँ ना जाऊँ. एक बार क्वालिटी चेक कर लीजिए. 15,000 की क्वालिटी शायद ना भी हो, 5,000 वाला क्वालिटी देता हो, या रिवर्स वैसा वैसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दे गिव एंड एवरीथिंग. कोचिंग क्या कर रहा है, आगे स्टूडेंट्स उसके कैसे रहे, उनके खुद के टीचर्स कैसे हैं, वो सब देख लीजिए कोचिंग या गाइडेंस किसी का लेने से पहले. प्रैक्टिस रिगरसली. जब आप प्रैक्टिस करें टाइमर ऑन होना चाहिए. जैसे मैंने अभी आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे, आई हैव केप्ट द टाइमर ऑन. तो जब आप प्रैक्टिस करें तो ऐसा नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड की बुक लेके बैठे हैं कि सॉल्व करना है मुझे, तो स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स लिखेंगे एंड सॉल्व करेंगे. नो, आपको टाइमर रख के करना है. दैट इज यू शुड स्टार्ट विथ एटलीस्ट 10 minutes 10 questions. यहाँ से शुरू होना चाहिए आपका. 10 मिनट का टाइमर रख लीजिए मोबाइल में, 10 क्वेश्चंस आप लिस्ट कर लीजिए, वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है इन एनी ऑर्डर, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर. ऐसा नहीं है कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सेकंड में करेंगे एंड सो ऑन. सो यू कैन फॉलो एनी ऑर्डर, नॉट नेसेसरी कि आप इसी ऑर्डर में जाएं. सो प्रैक्टिस ऐसे करेंगे एंड ग्रेजुअली व्हेन यू आर थ्रू के चलो 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चन मेरे हो, 10 नहीं तो 8 तो हो रहे हैं, देन रिड्यूस द टाइम. धीरे धीरे उसको 8 मिनट में 10 क्वेश्चंस, ऐसा स्पीड होनी चाहिए. बिकॉज व्हेन वी सी प्रीलिम्स की बात करें तो यू विल बी गेटिंग अराउंड ऑन एन एवरेज 36 सेकंड्स फॉर वन क्वेश्चन. तो एटलीस्ट आप 6 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड तक आपको चैलेंज करना चाहिए अपने आप को. ओके, एंड जब आप ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करें तो गिव नेगेटिव मार्क्स. ओके, जब आप एनालाइज करेंगे उसको तो जितने करेक्ट हुए हैं आप उसको पॉजिटिव मार्क्स ले लीजिए, गलत हुए हैं उसका 25% नेगेटिव कर लीजिए. एंड लेट्स सी, फॉर एवरी 10 क्वेश्चंस यू सॉल्व योर स्कोर शुड इम्प्रूव. दैट शुड बी योर टारगेट. ओके, you are the only competition of yourself when you are preparing in the exam. Obviously the entire country is your competition, right? So group studying, अब इसमें ये स्कूल या कॉलेज की प्रिपरेशन नहीं है कि आप अकेले बैठ के घर पे एक कोने में बैठ गए, एक दरवाजा बंद कर लिया एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग एंड प्रिपेयरिंग एंड रीडिंग एंड एवरीथिंग. स्कूल या कॉलेज की प्रिपरेशन नहीं. इसमें जितना बड़ा आपका ग्रुप होगा एक पर्टिकुलर एग्जाम को प्रिपेयर करने वाले, उतना ही अच्छा स्कोर होगा. राइट, आई वॉज लकी टू हैव 10 स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 9 of whom I know they have been placed in first or second attempt. और मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक किए उन्होंने, 10 में से 9 लोगों ने. एंड एक जो बचा है वो दैट इज बाय हिज चॉइस. ऐसा नहीं कि वो फेल हुआ है, बाय हिज चॉइस उसने बिजनेस ज्वाइन किया है. सो ऐसे ग्रुप्स होने में इवन आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी ए लकी पर्सन कि ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले. तो दैट इज बिकॉज दे वर स्टडिंग इन ग्रुप्स. मतलब यहाँ मेरे पास 1.5 घंटा पढ़ के गए हैं तो वो फिर बाकी का टाइम साथ में ही रहेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे, एंड प्रिपेयर करते रहेंगे सारे सब्जेक्ट में, रीडिंग हो या जो भी हो. एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, ट्रिक्स शेयर करेंगे. दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू डू. तो तहसीलदार तलाटी बने आप अच्छी बनने के बाद भी दे अगेन नेवर स्टॉप टेकिंग एग्जाम्स एंड प्रमोशन मिलते रहे. बैंक ज्वाइन की, एक बैंक छोड़ के दूसरी बैंक ज्वाइन की, IBPS एंड SBI दोनों क्लियर करने वाले भी बैठे हैं. राइट, सो देयर आर स्टूडेंट्स, पीयर लर्निंग होता है, ग्रुप स्टडिंग करना चाहिए. डोंट आइसोलेट योरसेल्फ इन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स या CMAT.
या कैट या कोई जो भी आप कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात। टेस्ट योर सेल्फ फ्रीक्वेंटली। टेस्ट सीरीज एक अच्छी आपको ज्वाइन करनी चाहिए जिसमें सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सारी आपको हो, तो ये फ्रीक्वेंटली आपको टेस्ट करना है। मीट पीपल हु वर सक्सेसफुल इन सच टेस्ट। आप मिल लिए उन स्टूडेंट्स से, कैंडिडेट से जो कि अब कहीं पे जॉब कर रहे हैं ऐसी टेस्ट क्लियर करने के बाद। कैसे मिलेंगे? जैसे बैंक की बात है तो बैंक में जाइए, आप किसी भी यंग बंदे को, क्लर्क को पकड़ लीजिए, तो कितने बजे फ्री होगा, शाम को चाय पीते हैं, ऐसा बोल के सब मिलेंगे, राइट? एवरीबडी विल गाइड यू। तो गाइडेंस और नॉलेज ऐसा है, 3 इडियट्स का डायलॉग याद रखिए, जहाँ से मिल रहा है ले लो, बटोर लो। ओके, ज्ञान मिल रहा है, बटोर लो। बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए और कैसे करना चाहिए? आई एम वेरी सून फिनिशिंग दिस। सो एक तो जब एप्लीकेशन करें तो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। रीड द डूज एंड डोंट्स, या एप्लीकेशन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिलती है, अब पीडीएफ्स हो जाती है वेबसाइट पे, उसको ध्यान से पढ़िए। फोटोज़ कैसे अपलोड करने हैं, थंब इम्प्रेशंस या जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस साइज में एंड एवरीथिंग, कब करना है। लास्ट डे पे अप्लाई मत कीजिए, सर्वर्स हमेशा लोडेड रहते हैं, सो दे विल बी स्लो और शायद आपकी डेट निकल भी जाए। नेवर वेट फॉर द लास्ट डे, अप्लाई टाइमली कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपका एप्लीकेशन अपने पूरे कॉन्शियस माइंड से करेंगे, ध्यान से करेंगे, गलती नहीं होगी। लास्ट डे में गलती होने के चांसेस है क्योंकि आप जल्दी में रहेंगे, सर्वर भी सारे ऐसे ही रहेंगे। ट्रैवल सेफ। जब भी ट्रैवलिंग करना हो, कच्छ के स्टूडेंट्स की बात करूं तो वी हार्डली हैव सेंटर्स हियर, राइट? सीमेट का सेंटर है यहाँ पे, बाकी बैंक के और स्टाफ सिलेक्शन के सेंटर्स यहाँ पे नहीं है। शायद इन फ्यूचर आ जाए, राइट? सीईटी होने पर आ सकते हैं, राइट? एनटीए कंडक्ट करेगी तो चांसेस है कि कच्छ यूनिवर्सिटी या कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को इसकी परमिशन मिल जाए टेस्ट कंडक्ट करने की। लेकिन जब भी आप ट्रैवल करें, अदरवाइज एक दिन पहले आप वहाँ पे पहुँच जाए, हैव अ गुड रेस्ट एंड सेफली ट्रैवल कीजिए, खास करके ये कोविड सिचुएशंस में। ओके, दे ऑल्सो हैव कोविड गाइडलाइंस, आप सारे ब्रोशर्स देखते रहिएगा हर एग्जाम का। प्रीवियस नाइट ईट लाइट, स्लीप टाइट। ओके, थोड़ा हल्का खाइए और अच्छा सोइए। अगली रात को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट? इतने महीनों में कुछ नहीं किया तो अगली रात में क्या हो जाएगा, ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है, राइट? लेकिन लास्ट नाइट आप रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए। कोई हो सके तो कोई मटेरियल या बुक अपने साथ मत ले जाइए जब आप किसी और सिटी में जा रहे हैं। ओके, लिविंग फॉर द वेन्यू, टाइमली निकलिए। अगर 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग है, 10 बजे की एग्जाम, 9 बजे रिपोर्टिंग है, तो यू शुड एटलीस्ट रीच बाय 8:30 देयर। ओके, क्या होता है, जैसे मैंने जो एग्जाम्स दिए हैं, आई हैव सीन वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते रहते हैं या कुछ मस्ती मजाक करते रहते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने वैसे ही किया है, बाहर कभी नहीं स्टडी किया है। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा दूसरे स्टूडेंट्स को, दिस इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो, राइट? डिटेल में इस पर बहुत बात हो सकती है। दिस इज कॉम्पिटिशन, याद रखिए, दिस इज कॉम्पिटिशन। तो आपका कॉन्फिडेंस देख के दूसरे नर्वस हो सकते हैं, वहाँ पे जाके आप दूसरों का कॉन्फिडेंस देके खुद भी नर्वस हो सकते हैं इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। सो इट्स अ गेम ऑफ माइंड। अब थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा जल्दी पहुँचिए वहाँ पे वेन्यू पे, एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, प्रिपरेशन अच्छी है तो दूसरा का कॉन्फिडेंस तोड़िए। ओके, दिस इज कॉम्पिटिशन, आई विल से दैट। फॉलो द डूज एंड डोंट्स। वेन्यू के जो भी है ध्यान रखिए, सैनिटाइजर या भी लेके जाना होता है अपने हाथ, अपना खुद का, या कई वेन्यूज़ पे वहाँ पे खुद सप्लाई भी करते हैं, तो टेक इट दैट। ओके, ग्लूकोज एंड O2 इज गुड फॉर योर ब्रेन्स, राइट? ब्रेन का फूड यही है, ग्लूकोज एंड O2। व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज गोइंग फॉर सच एग्जाम्स, मैं च्युइंग गम चबाता था। च्युइंग गम चबाने से क्या होता है, ऑब्वियसली चाय तो घर से पी होती, या अपना जो दही और शुगर खाने का जो कस्टम है, दैट इज गुड, दैट इज फॉर ग्लूकोज एंड O2 व्हेन वी आर गोइंग फॉर सम गुड वर्क, या कोई जहाँ पे इंटेलिजेंस की बात हो तो ये चाहिए हमें। सो ग्लूकोज इज द फूड ऑफ ब्रेन। च्युइंग गम चबाइए। जाने, मेरा एक हैबिट रहता है, जैसे 9 बजे का रिपोर्टिंग है, मैं 8 बजे से 3-4 च्युइंग गम मुँह में डाल देता हूँ, चबाता रहता हूँ, 8:45 बजे तक चबाता हूँ, 15 मिनट पहले तक, फिर पेपर में रैप करके कहीं डस्टबिन में फेंक देता हूँ।
व्हाट हैपेंस इज जब जॉ अपना चलता रहता है तो ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा, ब्रेन को ग्लूकोज और O2 सफिशिएंटली मिलता रहेगा, नींद नहीं आएगी एग्जाम के टाइम में, यू विल बी अलर्ट, योर ब्रेन विल बी अलर्ट एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल। मैंने जितने भी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर किया है, टॉप, यार पहले जी सेट हुआ करते थे, आई वॉज इन टॉप 5, लोएस्ट रैंक या हाईएस्ट रैंक जो मेरा कहते हैं जी सेट में वो 6th रैंक रहा है, बाकी 4th 5th 6th ऐसे रैंक्स रहे हैं मेरे, सीमेट में 3rd रैंक। मैंने यही कस्टम फॉलो किया, मैंने यही रिलीजियसली फॉलो किया, चूइंग गम में चबाता हूँ। आज भी जब एग्जाम देने जाता हूँ, LLB की मैंने AIB जब दी, सो मैं चूइंग गम चबा के ही गया था। इट रियली हेल्प्स अ लॉट। चूइंग गम नहीं खाते तो यू कैन चूज समथिंग एल्स, राइट, कुछ भी खाना, कुछ भी ऐसा मुंह में चलता रहा, ऐसा चॉकलेट्स ले लीजिए, ऐसा कुछ। बी कॉन्फिडेंट, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरों का टूटेगा, याद रखिए। यू विल फाइट द वे यू प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिसिंग इज इम्पॉर्टेंट। आप प्रैक्टिस जैसे की है वैसे ही एग्जाम देने वाले हैं, मतलब अगर प्रैक्टिस ऐसे की है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के जैसे, तो आप ऐसे ही करेंगे, चलो ये सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, स्टेप्स लिखेंगे रफ शीट में एंड एवरीथिंग, टाइम विल बी वेस्टेड। सो प्रैक्टिस लाइक यू आर टेकिंग द टेस्ट, जैसे एग्जाम दे रहे हैं वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए, तो जब एग्जाम देंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपकी हैबिट एक हो जाएगी फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके, सो जस्ट जो मैं च्युइंगम चबाने वाली बात कर रहा था, दिस इज 2012 सीमेट मेरिट लिस्ट, तो उसमें 3rd रैंक मेरा नाम है। क्वांट्स में 96 है, एक मैंने छोड़ दिया था, 25 में से मतलब 100 मार्क्स किया होता है, 4 मार्क्स है, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मुझे डाउट था कि वो सही है या नहीं, क्वेश्चन पे डाउट था, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट। लॉजिकल रीजनिंग में सारे स्कोर किए थे, 25 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में 70 है, ऑब्वियसली इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर इज रिस्की, सो मैंने छोड़ दिए थे, काफ़ी छोड़ भी दिए थे, कुछ गलत भी हो गए थे। एंड ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस या GK, तो उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, 55 वॉज द 55 वॉज द स्कोर, कुछ एक तो गलत हो गए होंगे, ऐसा था। सो 321 वॉज द स्कोर। अब इस दिन में मैंने, ये मेरे 8:30 बजे रिपोर्टिंग था इस एग्ज़ाम का राजकोट में। द एरर वॉज, मैं बहुत ही कट टू कट टाइम पे निकला था, एंड इनफैक्ट मैं यहाँ से बस में रात में ही बैठा था, आई डिडंट हैव टू स्लीप। च्युइंगम वाला मैंने किया था बिकॉज नहीं तो नींद आ जाती मुझे, रात में ट्रैवल किया था मैंने। सेंटर पे कट टू कट टाइम पे पहुँचा था, सेंटर वॉज अराउंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द हाईवे, तो हाईवे से मुझे कोई ऑटो नहीं मिले थे, तो भाग के गया था 8:30 बजे रिपोर्ट करने के लिए। सो सर्कुलेशन वॉज गुड, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया था, नींद नहीं हुई थी, बट समहाउ आई मैनेज टू स्कोर दिस। लेकिन आज भी ऐसा रहता है कि अगर 2-3 क्वेश्चन कम गलत कर दिए होते या सही हो गए होते तो शायद टॉपर होता, बट डजंट मैटर। ओके, सो फॉलो दीज थिंग्स, नो योर सेल्फ फर्स्ट, नो योर गोल, क्या करना है आपको, व्हाट इज योर गोल, राइट, क्या बनना है, मेक ए टाइमलाइन, राइट। अभी मैं अप्लाई करूंगा, फिर प्रीलिम्स होगी, फिर मेंस होगी, तो एक टाइमलाइन पूरा आपका कैलेंडर पे लिखा हुआ होना चाहिए, घर में जो कैलेंडर रखे हैं वो उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, या एक नोट कर लीजिए आप सिर्फ अपने पेज पे या बुक में या डायरी में। मेक ए शेड्यूल, कि मैं ये शेड्यूल का क्या है, मंथली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल एंड डेली शेड्यूल, ये 3 तरह के शेड्यूल्स होते हैं कि इस मंथ में मैं इतना सिलेबस कवर करूँगा, इतनी प्रैक्टिस करूँगा, इतने क्वेश्चंस करूँगा, इस वीक में या इस टाइम में 10 दिन के या 15 दिन के टाइम में इतने चैप्टर्स इसमें से हो जाएंगे। एंड डेली माई शेड्यूल विल बी लाइक दिस, लाइक सुबह 6 बजे उठूँगा, 1 घंटा एक्सरसाइज या कुछ करूँगा, अगर किसी एग्ज़ाम में फिजिकल है तो दौड़ने जाऊँगा, किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन उस हिसाब से भी होती है, राइट, फिजिकल ट्रेनिंग होती है। फिर 1 घंटा ब्रेकफास्ट या डेली रूटीन में, फिर आई स्टडी फॉर 2 आवर्स जिसमें कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, रूम बंद होगा, या सबको बोल दिया है घर पे कि मुझे कोई बुलाएगा नहीं 2 घंटे के लिए, तो ऐसे 2 घंटे ऐसे होंगे। फिर मैं अपना रूटीन या कॉलेज का काम या कुछ ऐसा कुछ करूँगा। देन अगेन इन द इवनिंग कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए तो वहाँ पे जाना है या कुछ वो अटेंड कर लूँगा। मेक सम शेड्यूल फॉर योर डेली रूटीन, this is very important if you are preparing, if you are serious for applying or
getting recruited in a government job, right? अगर ऑफिसर लेवल की बात है तो 70-80 रुपए की बात है, right? Be serious, okay? Follow it religiously. जो भी शेड्यूल बनाए उसको एक धर्म समझ के फॉलो कीजिए कि मुझे यही करना है, ऐसा करूंगा ही रोज, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता. ओके, बी डिसिप्लिन्ड एंड बी कंसिस्टेंट. डिसिप्लिन रखना है इसमें और कंसिस्टेंट रहना है. एंड प्रैक्टिस. कब तक प्रैक्टिस करनी है? जब तक आप उस टाइप के क्वेश्चंस में गलती नहीं कर सकते, यू विल नेवर बी रॉन्ग, तब तक प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस until you can't get it wrong. मतलब जब भी पूछेंगे it will always be correct. This kind of questions, time, speed, distance, work and time, करेक्ट ही है, मेरा गलत हो नहीं सकता. अगर मेरा आंसर गलत हुआ तो ये बुक में कुछ गलत छपा है. That should be the level of confidence. प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि आपसे गलती हो ही नहीं. Okay. So this is not the end, right? This is the end of the beginning. आप शुरुआत कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी CMAT, बैंक एग्जाम्स या एप्टीट्यूड एग्जाम के कोई भी. So this is what you need to do. You will be successful, believe me.